हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वर्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस 45 दिन के क्रैश कोर्स के अंदर। ये ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो इस क्रैश कोर्स के साथ में कंटिन्यू करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10 जनवरी से, और इसके लिए हमें ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है व्हाट इज़ टू बी डन फॉर दिस CUET प्रिपरेशन, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे हम लोगों को अप्रोच करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें। एंड कब हम लोगों को कैसे क्या शेड्यूल रहेगा इसका, क्लास का क्या टाइमिंग्स पे हम लोग मिलने वाले हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं व्हाट से, जो कि है सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तो आपकी 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए हमको इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इस चीज़ को अप्रोच करेंगे। पॉलिटिकल साइंस सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो एंड एरिस्टोटल। द एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज फुटनोट्स टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू बिकॉज दिस इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। नॉर्मेटिव थिंकर्स जो है एरिस्टोटल, ये हम लोग पढ़ेंगे। देन रियलिस्ट थिंकर्स, हॉब्स एंड मैकियावेली, बोथ आर द रियलिस्ट थिंकर्स एंड रियलिस्ट स्कूल। देन लॉक्स, रूसो एंड मिल, जो लिबर्टेरियंस है, लिबरल्स है, जो लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। देन एगैलिटेरियनिज्म, दैट इज़ मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। रॉल्स एंड रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स थ्योरी ऑफ राइट्स, ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होंगी। देयर आर 3 मेजर स्ट्रीम्स ऑफ इट जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के आइडियाज़ को अलग करती है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, सेकेंड इज रियलिस्ट एंड थर्ड इज लिबरल स्कूल, एंड देन मार्क्सिज्म। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के साथ में। पॉलिटिकल थ्योरी के जो आइडियाज़ हैं जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस आर कनेक्टेड टू समवेयर और दी अदर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अगर ये लोग साथ में कनेक्टेड हैं तो हम लोगों को इन सेक्शंस को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन फेमिनिज्म, फेमिनिज्म के जो 4 वेव्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इको फेमिनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, रेडिकल फेमिनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, फेमिनिज्म इन IR हम लोग पढ़ेंगे। फेमिनिज्म इन IR की जो प्रोपोनेंट है J.N. टेक्नर एंड हर क्रिटिक ऑफ हांस मागंथो प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग फेमिनिज्म के अंदर अच्छे से कवर कर लेंगे सो दैट हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। देन हम लोग बढ़ते हैं आगे और सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिटीजनशिप के राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मल्टीकल्चरलिज्म, क्या सिटीजनशिप होता है, कैसे सिटीजनशिप की थ्योरीज को इवॉल्व किया गया, वो सारी चीज़ें। देन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी रॉबर्ट हेल प्लूरलिस्टिक थ्योरी, ये सब चीज़ें हमको डेमोक्रेसी के अंदर पढ़ना है। देन उसके बाद में ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, स्टेट के अंदर हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम लोग लॉक को पढ़ेंगे, हॉब्स को पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रूसो को। ये हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट की थ्योरीज ख़त्म हो जाएगी। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को हम लोगों को पढ़ना होगा। एंड देन हमारा जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है लाइक रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया और राइट बेस्ड इशू, ह्यूमन राइट वायलेशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार देख लेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम कौटिल्याज थ्योरीज ऑफ मंडला थ्योरी, एंड देन कौटिल्या के जो प्रिंसिपल्स हैं वो चीज़ हम लोगों को देखनी है। देन राजा राम मोहन रॉय इज़ नॉट अ वेरी कंसेप्चुअल थिंकर बट ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन सोशल फ्रंट। तो हमें सोशल मूवमेंट्स के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में, इनकी जो बेसिक फ़िलॉसफी है उसके बारे में, हिज आइडियाज़ अबाउट थियोलॉजी, हिज आइडियाज़ अबाउट लाइफ, हिज आइडियाज़ अबाउट राइट्स, विमेन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को राजा राम मोहन रॉय में पढ़नी है। देन गांधी एंड अम्बेडकर हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि मेजर क्वेश्चंस इनसे आते हैं। गांधी के जो थ्योरीज हैं लाइक सत्याग्रह, अंत्योदय, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। ओशनिक सर्कल हमें पढ़ना है, ट्रस्टीशिप मॉडल हम लोगों को पढ़ना है, ये सब पढ़ना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है. गांधीज थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट theories. Then Ambedkar's theories of caste, Ambedkar theory on constitution, Ambedkar's theory on rights, ये सारी चीज़ें हम लोगों को अंबेडकर और गांधी में पढ़नी है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट अंबेडकर थ्योरी एंड देयर डिबेट विद गांधी, मतलब गांधी वर्सेस अंबेडकर डिबेट एंड देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हम लोगों को अच्छे से करना है, क्योंकि एमसीक्यू के बेस पे ये बनता है. देन सावरकर थ्योरीज ऑफ राष्ट्र, सावरकर थ्योरीज ऑफ पुण्यभूमि, पितृभूमि एंड जन्मभूमि, ये सारी चीज़ें हम लोग सावरकर में पढ़ेंगे. सावरकर एंड हिज वर्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट. देन सबसे फेवरेट एंड सबसे अच्छा सेक्शन जो आ गया है मेरा, दैट इज़ इंडियन पॉलिटिक्स. इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो हमें इतने अच्छे से करना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन सीयूटी के अंदर इसका गलत नहीं होना चाहिए. और इसके लिए आपको स्पेशली लक्ष्मीकांत से पढ़ना है. मैं तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको रेफरेंस लेना है लक्ष्मीकांत का, और बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे. क्योंकि अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट हमारा कवर हो गया एक बारी में, और हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया, एंड दिस इज, तो हमें सीयूटी क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता. दिस विल बी आवर टिकट टू JNU. सो हमें बहुत अच्छे से इसको फोकस के साथ में पढ़ना है. ठीक है. सो सारे सेक्शंस हम लोग लक्ष्मीकांत से सारे जो हैं वो कवर करेंगे. प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेलिएंट फीचर्स, प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, DPSP, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. फिर गवर्नेंस वाले सेक्शन में PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, CVC, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है थ्रू गवर्नेंस, RTI वगैरह सारा. पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शंस भी हम लोगों को करना है. फिर आ जाते हैं हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सबसे पहला है सिगमंड एंड वर्बा, पॉलिटिकल कल्चर, प्रिज्मेटिक सोसाइटी ऑफ रिग्स. सो ये सारी चीज़ें हम लोग पॉलिटिकल कल्चर में पढ़ेंगे. देन पॉलिटिकल पार्टीज़. अब पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर भी हैं और इंडियन पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में भी हैं. सो इंडियन पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको हम इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, जैसे नेशनल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़ एंड रीजनल पार्टीज़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे रही है, जो बताती है, और इंडियन पॉलिटिक्स में प्रोमिनेंट है. बट हम लोगों को सेकेंड जो चीज़ें पढ़नी है वो है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स. अब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में हमको कैसे पढ़ना है, जैसे ये कौन किस टाइप की पार्टी है, जैसे कैच ऑल पार्टी है, मेजॉरिटेरियन पार्टी है, आइडियोलॉजिकल पार्टी है, रिलीजियस पार्टी है, इन्वायरमेंटलिस्ट पार्टी है, वर्कर्स पार्टी है. ये सारे टाइप की पार्टीज हम लोगों को, दे आर गिविंग अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू द पॉलिटिकल पार्टीज. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे. अप्रोचेस एंड मॉडल्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जैसे डेविड हिस्टन का सिस्टम अप्रोच हो गया. फिर उसके बाद में हम लोगों का डेविड हिस्टन का सिस्टम्स अप्रोच हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच हो गया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच हो गया. ये सारे अप्रोचेस हम लोग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ने वाले. स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. रिजाइम्स में हम लोगों को पढ़ना है, मेजॉरिटेरियनिज्म हो गया, फासिस्ट रिजाइम हो गया, फिर एरिस्टोक्रेटिक रेजिम्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है. एंड लाइफ साइकिल ऑफ रेजिम्स. देन पब्लिक पॉलिसी, ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म एंड क्लाइमेट चेंज. इसमें हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी बहुत छोटा सा सेक्शन है. उसमें आपको पॉलिसी वैल्यूएशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी फॉर्मेशन की कुछ स्टेजेस हैं, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा. इंडिया में पॉलिसी फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पब्लिक पॉलिसी में एक बार देख लेंगे. ग्लोबल जस्टिस की बात करें तो हमें कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में बात करनी होगी. रविंद्रनाथ टैगोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म. देन हम लोग इंडिया के एफर्ट्स लाइक वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करेंगे. देन उसके बाद में वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट थॉमस पेन एंड इट्स राइट्स थियोरी, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब चीज़ें हमें ग्लोबल जस्टिस में करना है. नेशनलिज्म में नेशनलिज्म की थ्योरीज ऑफ गांधी, अम्बेडकर एंड बेनेडिक्ट एंडरसन जैसे थिंकर्स, एंड देन देयर क्रिटिक, एंड रविंद्रनाथ टैगोर का क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म भी हम लोगों को पढ़ना है. फिर आ जाते हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर. क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी मैकेनिज़म्स वर्ल्ड में और इंडिया में अवेलेबल हैं, उनके बारे में हम लोगों को अच्छे से जानकारी होना चाहिए. चलिए, अब ये तो ख़त्म हो गया. लेट्स स्टार्ट विथ हाउ, कैसे करना है.
सो फर्स्टली बुक्स हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, सोर्सेज करना है, सोर्सेज क्या क्या हैं, कैसे फॉलो करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें कैसे करें, और हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे। सो ये सारी चीज़ों के आंसर मैं अभी आपको दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं बुक से। सो ट्रस्ट मी गाइस, बुक्स हमें नहीं पढ़नी है। वी डोंट हैव द टाइम, वी डोंट हैव द लेजर टू रीड एनी ऑफ द बुक्स। सो आपको बुक्स नहीं पढ़ना है। अब बुक्स नहीं पढ़ना है तो करें क्या? बुक्स नहीं पढ़ना है तो आपको नोट्स फॉलो करना है। जो नोट्स मैं आपको दूंगा वो आपको फॉलो करना है, और जो एडिशनल जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने अभी लक्ष्मीकांत के बारे में बताया, तो आपको जो एडिशनल चीज़ें मैं बताऊंगा उसको आपको रेफ़र करना है टाइम टू टाइम। सो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ पे अभी थोड़ा बाद में आते हैं। सबसे पहले हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी में हम लोग कंसेप्ट एंड फैक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। कंसेप्ट फैक्ट फार्मूला का प्रॉब्लम जो फंडा है वो ये है कि सबसे पहले आप थिंकर के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, देन उसके बाद में फैक्ट्स को याद करेंगे। उससे होगा ये कि आपका माइंड कुछ माइंड मैप्स बनाएगा, और जब आप उस कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे फैक्ट्स के साथ में, तो फैक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले कंसेप्ट एंड देन उसके बाद में फैक्ट्स। सो वी विल फॉलो दिस फॉर्मूला फॉर द रेस्ट ऑफ आवर कोर्स। MCQ सॉल्विंग टेक्निक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको MCQ सॉल्विंग टेक्निक्स मैं टाइम टू टाइम बताते रहूँगा, मैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी और हमारे कोर्स के थ्रू भी। MCQ टेक्निक्स जैसे एलिमिनेशन हो गया और इंटेलिजेंट गेसिंग हो गई, तो ये जितनी भी MCQ सॉल्विंग टेक्निक्स हैं वो मैं आपको अच्छे से कराऊँगा। एंड आपको भी जितने आप MCQ प्रैक्टिस कर सके करें। सो ये दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। CUET लेवल पे, UGC नेट लेवल पे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको MCQ सॉल्व करना आता है, यू आर गुड, यू आर एक्चुअली गुड। देन विच सेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, विच सेक्शन इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, ये भी बात हम लोग कोर्स के दौरान करेंगे, और इसका भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा when we will move forward with the course. बट इम्पॉर्टेंटली मैं जो आज ये बात बोलूँगा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल थाट एंड पॉलिटिकल थियोरी, अगर ये 4 सेक्शंस आपके स्ट्रॉन्ग है, सो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम कमिंग टू JNU। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको करना ही करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द प्लान? तो प्लान हमारा स्टार्ट होगा स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, क्योंकि हम कंसेप्ट फैक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, सो हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे पहले फोकस करेंगे। थिंकर्स एंड देयर आइडियाज़, थिंकर्स एंड आइडियाज़ के साथ में हम लोगों को एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द टाइम एंड स्पेस ऑफ दैट थिंकर। मतलब कि एक थिंकर का जो काम है वो उसकी सोसाइटी के अराउंड जो चीज़ें चल रही है, उसका जो कंटेक्स्ट है उस पर बेस्ड होता है, ना कि कोई ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से भी वो थिंकर का आइडिया आ जाता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ का एक कंटेक्स्ट होता है। सो कंटेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वाई देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस इन पॉलिटिकल साइंस। मतलब आपको थिंकर्स को उस टाइम एंड स्पेस पे लोकेट करके उनके आइडियाज़ को एनालाइज करना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फोकस ऑन कंपेरिजन ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़। हमें एक चीज़ आपको थ्रू आउट द कोर्स एंड थ्रू आउट द प्रिपरेशन ये याद रखनी है, दैट इज़ आपको हमारे अपने दिमाग में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किसका? थिंकर्स का कंपैरिजन कर दिया, एरिस्टोटल एंड प्लेटो का कंपैरिजन हो रहा है, हॉब्स एंड मिल का कंपैरिजन हो रहा है, या इंडियन पॉलिटिक्स में कौटिल्य का कंपैरिजन हो रहा है एंड एरिस्टोटल का कंपैरिजन हो रहा है। सो आपको अपने दिमाग में आइडियाज़ और फैक्ट्स का कंपैरिजन लेके चलना है। मतलब कि आपको रिकॉल करना है कि हाँ अच्छा, एरिस्टोटल ने ये बात हमको बोली थी एंड हॉब्स ने ये बात हमको बोली थी, एंड हॉब्स यहाँ पे एरिस्टोटल से डिफरेंस है। इससे होगा ये कि आपको MCQ सॉल्विंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि MCQ के जो पैटर्न होते हैं वो मोस्टली कंपैरिजन पे फॉर्म्ड होते हैं। जितने भी कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़, वो सारी आपको इसमें होगी। यूटिलाइजेशन ऑफ नोट्स को आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? आपका जो नोट्स है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिए होंगे, उसमें जब भी आप कोई MCQ सॉल्व करेंगे, और MCQ जब भी आप सॉल्व करेंगे एंड कंसेप्ट्स आप भी रिवाइज करेंगे, सो उसमें होगा ये,
कि जैसे आपने कोई PYQ लगाया या कोई भी MCQ सॉल्व किया, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट आपको मिला, यू विल इनकॉर्पोरेट दिस इन्फॉर्मेशन इनटू योर नोट्स। मतलब आपको आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट मिलेगा, आप उसको प्रिंट कराइए और प्रिंट कराने के बाद में उससे पेन या पेंसिल से अपने नोट्स को एडिशन करिए। एडिशन से ये होगा कि आपके सारे नोट्स को एक जगह कंपाइलेशन मिल जाएगा एंड फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा अपने नोट्स को रिवाइज करने के लिए। देन उन्हीं नोट्स को जो एडिशन है वो इवॉल्व होते जाएंगे थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम एंड वो नोट्स और ज़्यादा बेटर होते जाएंगे। सो आप जब उसको बार बार पढ़ोगे, रीड एंड रीड, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बेटर एंड उससे MCQ में बहुत हेल्प करेगी। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक फैक्टर इज प्रैक्टिसिंग MCQ। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सारा खेल इसी का है। अगर आपकी MCQ प्रैक्टिस करने की स्किल अच्छी है, आपको कोई नहीं रोक सकता। सो कैसे करें? सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी है, सेक्शनल, जो भी मैं दूंगा। फिर आपको एक R गुप्ता नाम की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस की। उस R गुप्ता की बुक को जितने MCQ आपसे सॉल्व हो रहे हैं करो, बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, लेकिन जितने मैक्सिमम कर पाओ उससे प्रैक्टिस करो। इससे फ़ायदा ये होगा, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे आंसर्स गलत हों, कुछ भी हो, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिसिंग। आगे बढ़ते हैं, कब ये करेंगे? देखिए, जो 45 डेज़ का शेड्यूल हमने डिसाइड किया था, जिसमें हम 10 दिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, 10 दिन IPT और दूसरे सेक्शंस को अकॉर्डिंगली टाइम देने वाले, वही हम लोग फॉलो करेंगे। इसका जो डिटेल क्लास शेड्यूल है वो PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेस्ट का शेड्यूल भी मिल जाएगा कि कौन सा सेक्शन का टेस्ट हम लोग अलग अलग डेज पे रख रहे हैं, वीक में, संडेज़ को, या जब भी होगा, वो भी आपको इसमें PDF के थ्रू टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल या इस कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम WhatsApp, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम, ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड वी विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। डरने की कोई दिक्कत नहीं है, आई एम देयर फॉर यू, आवर एंटायर टीम इज़ देयर फॉर यू। सो वी विल गेट दिस डन एंड हम लोग CUT को क्रैक करेंगे इस बार। So all the best. Bye.